नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अगर बात करें बिहार की महिला सिपाहियों की, फीमेल कांस्टेबल की, तो वैकेंसी तो इसीलिए हुई थी कि ये बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगी, बिहार की सुरक्षा में इनका बड़ा योगदान रहेगा, बिहार के लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से केस और मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के इन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और वैसे तो ये कहा जाता है कि समाज में आप एक या दो इंसान के कैरेक्टर को या फिर व्यक्तित्व को जान करके पूरी कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार जो है वो गाँवों से मिलकर के बना हुआ है, और गाँव में छोटी सी बात को किस तरीके से बड़ा बनाया जाता है ये आप सभी जानते हैं। और उसमें भी जब बात लड़कियों के चरित्र की हो, कैरेक्टर की हो, तो जाति विशेष, कम्युनिटी विशेष की बात वहाँ पर आ ही जाती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। फिलहाल भागलपुर में एक मामला सामने आया हुआ है। पति ने अपनी महिला सिपाही जो पत्नी है उनकी हत्या कर दी है, और ये मामला भागलपुर पुलिस लाइन का है। और उसने सुसाइड खुद भी कर लिया है, 2 बच्चों को भी मारा है, और उन्होंने साफ शब्दों में सुसाइड नोट में ये लिखा है कि इनका जो संबंध था, गलत संबंध की वजह से इनको मैं मार रहा हूं और खुद भी सुसाइड कर रहा हूं। ये उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। कुछ दिन पहले और एक मामला सामने आया हुआ था, आप सभी ने देखा होगा कि पति ने ही, वो भी लव मैरिज ही उनका था, और भागलपुर वाला मैटर भी लव मैरिज वाला ही था। तो पति ने ही अपनी पत्नी का पटना के एक होटल में मर्डर कर दिया, और उस पर अभी जांच चल ही रही है, केस अभी चल ही रहा है, उनकी अरेस्टिंग भी हो चुकी है। तो ये 2 बड़े मामले अभी बिहार में आए हुए हैं। इसके पहले कई सारे ऐसे छोटे बड़े मामले आ चुके हैं। और जो इसके साथ साथ विभाग को लेकर भी जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, निश्चित तौर पर समाज की इस पर पैनी नज़र बनी हुई है। और जो महिला सिपाही हैं उनकी एक इमेज जो है सुरक्षा कर्मी के रूप में नहीं, एक अलग तरीके से बन गया है। वैसे इसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, और अक्सर ये देखा जा रहा है कि जिन पति पत्नी का लव मैरिज हुआ रह रहा है, अक्सर उन्हीं में ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि हत्या कर दे रहे हैं, या फिर दूसरी शादी की तक बात पहुँच जा रही है, तलाक तक बात पहुँच जा रही है। अब इसका कारण क्या समझा जाए? क्या इसका कारण ये समझा जाए कि लव मैरिज सफल नहीं हो पा रहा, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, या फिर दूसरा, महिला सिपाही जब घर से बाहर रह रही हैं, रात को भी उनकी ड्यूटी लग रही है, इस दौरान हो सकता है वो कुछ गलत कदम भी उठा ले रही हैं। जब उनके पति को ये बात पता चल जा रहा है, तो भारतीय संस्कृति में कभी भी पति एक्सेप्ट नहीं करता है कि उनकी पत्नी का जो आचरण है वो गलत हो, और वो उनको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो चाहे वो महिला सिपाही हो या फिर कोई भी हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कोई भी पति नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि अधिकारियों को लेकर भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन ये बहुत बाढ़ हो चुका है बिहार पुलिस महिला सिपाहियों के बीच। तो इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भागलपुर में जो मामला सामने आया है, मैं आप सभी को बता दूं कि पति पत्नी ने लव मैरिज किया हुआ था, और उसके बाद कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी इन दोनों के बीच चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे। पति को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, 2 बच्चे भी उनके थे, यानी शादी ठीक ठाक चल रही थी, तभी 2 बच्चे थे। और आप सभी को बता दें कि भागलपुर पुलिस लाइन में पत्नी को भी मारा पति ने, आम इंसान था, 2 बच्चों को भी मारा, और स्वयं ही फांसी लगा ली। सुसाइड नोट बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके उन्होंने लिखा, और अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर उसने सवाल उठाए। तो इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं, और एक अलग इमेज जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनका प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी से कहा कि 1-2 व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान करके, 1-2 पुलिसकर्मी के व्यक्तित्व को जान करके पूरी महिला पुलिसकर्मियों को आप नहीं समझ सकते हैं। आप सभी को बता दें कि 0 पॉइंट समथिंग ऐसा परसेंटेज होगा जो ऐसी लड़कियां उसमें शामिल है। बाकी के 99 दशमलव समथिंग जो परसेंटेज है, उसमें वो लड़कियां हैं जो किसी की बेटी हैं, जो बेहतर तरीके से अपने सभी संबंधों का निर्वहन कर रही हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खूब निभा रही हैं, और बिहार की सुरक्षा व्यवस्था में भी बेहतर अपना योगदान दे रही हैं। तो इस तरह से जो इमेज इनकी प्रस्तुत की जा रही है, खासकर सोशल मीडिया पर भी इस बात को खूब उछाला जा रहा है। और जब वैसे वीडियोस के कमेंट में आप जाकर के देखेंगे, तो इस पूरे सिस्टम को, कम्युनिटी को भर भर के गाली दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये कहीं से भी सही नहीं है। और जब आप बात करेंगे तो ये आपको बात करना पड़ेगा कि 99% से अधिक जो वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी हैं, वो बिल्कुल एक आम लड़की की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, और बिल्कुल एक किसी की बेटी हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी की माँ हैं, ऐसे अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी वो निभा रही हैं, और उनके चरित्र पर किसी भी तरीके से सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो 1 या 2 व्यक्ति के किसी भी गलत करतूत की वजह से आप पूरे सिस्टम को, पूरे कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। और
ये किसी की बेटी अगर है तो उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो ये बिल्कुल निंदनीय है और समाज इस चीज़ से बिगड़ता है। ऐसी वीडियोस के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं बात करूंगा जो लड़कियां घर से बाहर रह के नौकरी कर रही हैं, चाहे किसी भी सिस्टम में, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो या फिर किसी भी विभाग में काम कर रही हैं, प्राइवेट सरकारी कुछ भी, उनको इस बात को समझना होगा कि घर पे उनके माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे हैं। घर पे उनके माता पिता इनकी वजह से आज जाने जा रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है जब इनकी नौकरी हुई है। प्राउड से कहते हैं कि मेरी बेटी का नौकरी हो गया, मैंने पढ़ा लिखा करके उसे इस लायक बना दिया तो वो कांस्टेबल बन चुकी है या फिर किसी भी पद पर पहुंच चुकी है। तो इस बात को लेकर भी आप सभी को सोचना पड़ेगा कि आपका एक गलत कदम पूरे परिवार को, जैसे भागलपुर वाला मैटर में हुआ है कि 2 बच्चे, पति पत्नी सभी लोग खत्म, पूरा परिवार खत्म, एक गलत कदम तो वैसे कई परिवारों को बर्बाद कर सकता है। ससुराल, मायके, सभी जगह इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा और एक पिता के लिए ये अभिशाप जैसा बन जाता है। आप तो चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन उस परिवार को कलंकित करके जाते हैं और वो कलंक कभी धुल नहीं पाता है। हमारा बिहार जो है गाँव से मिलकर के बना है और गाँव में अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वैसे तो अभी और भी कई सारे ऐसे मामले हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।